जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से एलपी टेक्नीशियन और आपका आरपीएफ यानी रेलवे का जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो कि हम लोग का फाउंडेशन बैच रहा है, निःशुल्क फाउंडेशन बैच, उसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हम लोग उसमें मोशन पढ़ रहे थे और मोशन में बेसिक जानकारी को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से देख लिए थे। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे का जो हम लोग का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों में अंतर को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इससे एग्ज़ाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आते ही रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन विस्थापन से आते हैं, दूरी से ज़्यादा, बट हम लोग दोनों को बहुत बेहतरीन तरीक़े से देखेंगे और लगातार हम लोग का क्लास चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस किसे कहा जाता है, दूरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो दूरी होता है ना, ये होता है किसी समय अंतराल में। बात समझिए, मैं बोल रहा हूँ, वो आप उसको लिख लीजिएगा, हर चीज़ को नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। दूरी उसको कहा जाता है कि किसी समय अंतराल में, बात समझिए, किसी समय अंतराल में उस पथ को तय किया गया जो लंबाई होता है ना, उसी को दूरी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक समय अंतराल में एक लड़का ए से बी तक पहुंचा, समझिएगा बात को, ए से बी तक पहुंचा, तो ए और बी का जो लंबाई है ना, उसी को दूरी कहा जाता है। ठीक है, ए और बीच के जो लंबाई है उसी को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। ये दूरी किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ हो सकता है। दूरी किसी तरह से हो सकता है। जैसे मान के चले कि हम यहाँ से बोले कि एक लड़का जो है अपने घर से स्कूल तक गया, एक लड़का जो है अपने घर से कहाँ तक गया, स्कूल तक गया। तो जो घर और स्कूल के बीच के जो क्या हो सकता है, ये हमारा यही जो पथ की लंबाई है, इसी को बोलते हैं दूरी। ठीक है, आप इसका क्या बोलते हैं, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर तब लिख लीजिएगा कि किसी समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ एक लड़का तो चला गया, तो जो दूरी होता है, तो कहने का मतलब कि दूरी किसी प्रकार हो सकता है। इस तरह भी कोई आदमी जा सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरे पथ की लंबाई है, मान चल के चलिए इसको 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर क्या है, दूरी है। या मान के चलिए कि कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रकार का क्या है जी, हमारा दूरी है। दूरी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। दूरी उसको कहा जाता है कि किसी समय अंतराल में, बात समझिए, किसी समय अंतराल में पथ की जो पथ है उसको तय किया गया कुल लंबाई, पूरे का पूरे लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। लेकिन इधर इसी को जब हम लोग विस्थापन में देखेंगे, तो जो विस्थापन कहता है कि ठीक है, ए से एक लड़का बी तक गया है, ठीक है, तो यह कहता है कि जो है इसका सबसे निकटतम निश्चित दूरी को, सबसे भीड़ी दूरी को विस्थापन किसे कहा जाता है। तो विस्थापन उसको कहा जाता है कि एक ऐसा दूरी जो वो सब जहाँ से शुरुआत किया और जहाँ तक पहुँचा, वहाँ के सबसे निकटतम दूरी, सबसे भीड़ी, उससे भीड़ी संभव नहीं है, उससे नज़दीक संभव नहीं है, उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ मान के चलिए कि ये दोनों के बीच की दूरी, हमारा दूरी है वो 10 मीटर है। तो देखिए, इससे जो है नज़दीक ना विस्थापन दूरी हो ही नहीं सकता है। ए और बी के बीच में सबसे नज़दीक दूरी है, सबसे नज़दीक दूरी है, तो आपका दूरी भी हो जाएगा कितना किलोमीटर, कितना मीटर, 10 मीटर, और विस्थापन भी देखा जाएगा इसका, तो विस्थापन भी हमारा हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन इसी को थोड़ा दूसरे माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए, दूसरे माध्यम से देखेंगे, जैसे मान के चलिए कि ये बिंदु से एक लड़का शुरू किया जाना, देखिए इस तरह गया और कहाँ तक पहुँच गया, बी तक पहुँच गया। तो देखिए, दूरी तो हमारा ये हो गया पूरा का पूरा दूरी। मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ जो है दूरी वो 50 मीटर है, और कितने मीटर है, 50 मीटर है। लेकिन विस्थापन का जगह, तो विस्थापन देखिए सबसे भीड़ी दूरी, सबसे नज़दीक दूरी ये हो सकता है, इससे नज़दीक दूरी नहीं हो सकता है। तो ये जो हम लोग देखे हैं ये है दूरी, और यह जो हम लोग देख रहे हैं क्या है जी, विस्थापन। तो दूरी जो होता है, यह होता है सबसे निकटतम बिंदु, दो मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे निकटतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। इससे नज़दीक हो ही नहीं सकता है। मान के चलिए फिर दूसरे हम लोग माध्यम से देखेंगे, एक लड़का मान के चलिए कि यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ आया बी तक, फिर बी से गया सी तक, समझिए बात को, फिर सी से गया डी तक, फिर डी से कहाँ गया, ई तक गया। तो पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ
3 मीटर है, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 4 मीटर है। तो दूरी जब इसका हम देखेंगे, इस फिगर का हम लोग दूरी देखेंगे, तो जो दूरी हमारा होगा पूरे को जोड़ेंगे तो कुल दूरी हमारा हो जाएगा 4, 3 प्लस फिर 4, 14 मीटर हमारा क्या निकल के आ गया, दूरी हो गया। लेकिन जैसे विस्थापन की बात कहेंगे तो देखिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सबसे निकटतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो देखिए सबसे निकटतम बिंदु ये ना है, देखिए सबसे निकटतम बिंदु। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको निकालिएगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये कोण के माध्यम से, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आपका 5 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब इसका विस्थापन की बात हम लोग कहेंगे, विस्थापन का, तो 5 और प्लस 5 बराबर 10 मीटर। देख रहे हैं, ये आपका दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। तो कहने का मतलब ये मेरा हो गया कि जो दूरी होता है वो जो है वो पूरे पथ के जितना लंबाई चला सबको जोड़ देंगे तो मेरा दूरी निकल जाएगा। लेकिन जहाँ विस्थापन की बात आता है तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के सबसे नज़दीक बिंदु को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो दोनों का हम लोग परिभाषा अच्छा तरीके से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। दूरी उसको कहा जाता है कि किसी समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को ही हम लोग उस दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन किसको कहेंगे जी, तो विस्थापन जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे निकटतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अब चलिए इसका मतलब मात्रा वगैरह देख लेंगे क्या होता है। अब देखिए दूरी का ऐसी मात्रा, पहले दूरी बराबर देखिए फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो देखिए चाल कैसी मात्रा क्या होगा जी, तो मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड, तो ये खत्म हो जाता है तो बच गया मीटर। इसीलिए कहा जाता है कि दूरी का ऐसी मात्रक, दूरी का ऐसा जो मात्रक होता है वो क्या होता है जी, यही होता है आपका मीटर। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी का ऐसी मात्रक क्या होता है, मीटर। और विस्थापन का भी ऐसी मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका भी ऐसी मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि दोनों तो एक प्रकार का दूरी ही है। तो दूरी और विस्थापन का ऐसी मात्रक क्या होते हैं, मीटर होते हैं। अब सुनिए, यह जो होता है दूरी जो होता है कौन राशि है, अदिश राशि है। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपको बताया है यहाँ पे इसका फिक्स क्या होता था जी, एक दिशा होता था। ये अंतिम बिंदु और प्रारंभ बिंदु के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु मतलब एक दिशा बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिशा बता रहा है। तो आपको पहले ही क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में पहले पढ़ा चुके हैं कि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा होती है, वो कौन सा राशि होता है, वो सदिश राशि होती है। तो आपका दूरी कौन राशि हो गया, दूरी हो गया आपका अदिश राशि, और विस्थापन हो जाएगा आपका सदिश राशि, सदिश राशि। कोई दिक्कत, विस्थापन आपका हो जाएगा कौन राशि, सदिश राशि। दोनों बात में एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए विस्थापन कौन सी राशि है, तो विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसको पहले मिटा लें, पूछा जाएगा, ये सब ध्यान में रखना है कि विस्थापन कौन राशि है, तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, और ये आपका दूरी अदिश राशि है। अब देखिए जो दूरी होता है ये हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये जो दूरी होगा हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। जैसे ऐसा कभी स्थिति नहीं आएगा, कभी स्थिति आ ही नहीं सकता है कि विस्थापन दूरी से हमेशा कभी भी बड़ा हो जाए। क्यों ऐसा होता है? तो मान के चलिए कि हम कहीं से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इस प्रकार से जो भी हम जा रहे हैं, तो जो इसका दूरी होगा, अब जब विस्थापन इसका निकलेगा तो इस स्थिति में जो विस्थापन होगा, मान चलिए कि ये 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ये 4, 3, 4, 3 इस तरह करके निकलेगा, ये 5, 5, 5 हो जाएगा।
तो अब इस स्थिति में देखिएगा तो दूरी जो होता है ये बड़ा होता है किससे, विस्थापन से। ठीक है, दूरी जो होता है वो बड़ा होता है किससे, विस्थापन से। अब देखिए बराबर की बात आता है जब कोई भी वस्तु किस रेखा में चले, सरल रेखा में चले। देखिए सरल रेखा में गति करता है, उस स्थिति में मान चलिए कि ए बिंदु से चलना शुरू किया, इस तरह चल रहा है, तो मान चलिए कि इस दोनों का बीच की दूरी 10 मीटर है, तो इसका विस्थापन भी होगा 10 और दूरी भी क्या होगा 10। इस स्थिति में विस्थापन दूरी जो होता है, दूरी वो जो होता है बराबर होता है किसका, विस्थापन के बराबर होंगे। कोई दिक्कत? इस स्थिति में दूरी जो होता है विस्थापन के कैसा होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। इस स्थिति में हमेशा जो क्या होता है जी, दूरी और विस्थापन बराबर होता है। कब? जब वस्तु सरल रेखा में गति करे। अब देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो दूरी और विस्थापन में संबंध क्या होता है, तो दोनों आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। लेकिन जब टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से चलेगा तो दूरी ज़्यादा हो जाएगा और विस्थापन कम हो जाएगा। और एक बात हमें याद रखना है कि कभी भी दूरी जो होता है विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ एक और बात भी ध्यान रखना है, चलते हैं उधर भी हम लोग देखते चलेंगे। अब सुनिए इस दोनों में संबंध है। अब देखिए दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन या ऋणात्मक हो सकता है, मतलब यह हुआ कि दूरी जो होता है वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है, लेकिन विस्थापन जो है ऋणात्मक होता है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए ये आपका 3 डायमेंशन लेके बनाया जाता है। इसमें ये 11th का चीज़ है, ठीक है। फिर भी केवल आप लोग इतना याद रखिए कि ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कौन? दूरी कभी माइनस में नहीं होगा, लेकिन विस्थापन माइनस में होता है। दूरी जो है शून्य हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूरी जो है शून्य हो सकता है। मान चलिए कि कोई लड़का एक जगह बैठा हुआ है और वो चल ही नहीं रहा है, तो पूछेंगे उसका दूरी क्या है, तो शून्य है। तो कहने का मतलब यह है कि दूरी जो है शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। धनात्मक तो होगा जब कुछ दूर तक चलेगा। तो इसमें कहा जाता है कि जो विस्थापन है यह धनात्मक, ऋणात्मक तो हो गया, शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि दूरी जो है ये शून्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब मान लीजिए कोई किसी समय अंतर में कोई लड़का चला ही नहीं, कोई वस्तु गति ही नहीं किया, कोई वस्तु अपने पथ के लंबाई को ये नहीं किया, विस्थापित ही नहीं किया, तो कुछ कहीं गया ही नहीं, तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन यह जो है ये धनात्मक होगा, धनात्मक तो ये भी होता है, यह भी शून्य हो सकता है। अब गया ही नहीं तो बोलेंगे इसका विस्थापन क्या है, तो शून्य। और दूसरे स्थिति में भी इसको शून्य देखा जाता है। जैसे मान चलिए कि एक आदमी जो है घर से अपना जाना शुरू किया और फिर शाम तक लौट कर अपने घर आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो सकता है जी, शून्य हो सकता है। या कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू किया और फिर शाम तक घूमकर फिर ए बिंदु पर ही वो वापस आ गया, तो इसका भी विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य हो सकते हैं, दूरी भी शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे देखने से। और कुछ बात है सो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। समझ के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखते चलिएगा इसको, और नोट भी आप लोग करते चलिएगा। अब देखिए आपको एक बात बताए हैं कि जो आपका विस्थापन होता है वह दूरी से, जैसे जो दूरी होगा हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसको और अच्छे से हम लोग बारी बारी से देख ले रहे हैं क्या होता है। देखें, जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर हो सकता है। कब? जब वस्तु
सरल रेखा में गमन करे तब, ये पहले का कंडीशन है। दूसरा जो है विस्थापन से बड़ा दूरी हो सकता है कब, जब वस्तु वक्र रेखा में चले इस तरह, यह इस तरह, तो इस स्थिति में ऐसा संभव है। लेकिन कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता है, किससे, दूरी से, इसको ध्यान रखना है। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। विस्थापन कभी भी जो है दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। आगे का जो कंडीशन होता है विस्थापन शून्य हो सकता है, इसको हम पहले बता दिए हैं, फिर भी आपको लिखा देना है। विस्थापन शून्य हो सकते हैं कब जी, जब मान के चलिए वही बात है, एक लड़का जो है ए बिंदु से चलना शुरू किया, फिर शाम तक घूम के कहाँ गया, ए बिंदु पर यहाँ गया तो चला गया, विस्थापन क्या हो सकता है जी, शून्य हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में जब हम लोग इसका पूछेंगे, एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है कोई लड़का और एक बिंदु से चलना शुरू किया, फिर वहीं घूम कर चला आया, तो इसका पूछेंगे विस्थापन तक कह दीजिएगा सर शून्य हो गया। लेकिन दूरी की बात होता है तो दूरी का होता है तो इसका 2π, इसको भी ध्यान रखना है। बोलिए कोई दिक्कत है। और एक बात आपको ये भी बता दिए, लिख लीजिएगा, यह ऋणात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है जी, ऋणात्मक हो सकते हैं विस्थापन। चलिए ऊपर लिख लीजिएगा, दिखेगा कि नहीं, विस्थापन ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका हो गया। तो यही आपका बेसिक जानकारी है विस्थापन और आपका किसमें, विस्थापन और आपका दूरी में। चलिए फिर से हम लोग फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि विस्थापन और दूरी में क्या क्या अंतर होता है। तो विस्थापन जो होता है, पहले दूरी को देखते हैं। दूरी जो होता है किसी समय अंतराल में किसी पथ को चली गई कुल लंबाई को, उसका क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी का ऐसी मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का होगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सबसे निकटतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, और इसका भी ऐसी मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। दूरी जो है आपका अदिश राशि है, जबकि विस्थापन को राशि है, सदिश राशि है। फिर आपसे कहा जाएगा कि दूरी जो होता है, दूरी, हाँ एक चीज़ छूट गया, इसका बीमा। तो बीमा कैसे निकलता है जी, आपको बताया है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जब इसका बीमा हम लोग निकालेंगे, बीमा, तो एम एल टी कौन कोष्ट में बड़ा वाला, देखिए यहाँ द्रव्यमान के तो कोई बात नहीं है तो 0 हो जाएगा, लेकिन लेंथ लंबाई की बात है, लेकिन समय का बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1, ये इसका बीमा हमें छूट गया था। इसका भी बीमा जब निकालेंगे तो सेम वही हो जाएगा, MLT इस तरह कर लीजिएगा। इसका भी ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बीमा छूट गया था, बीमा देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी बात बताया गया था, जो दूरी होता है, जो आपका दूरी होता है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन जो विस्थापन होता है ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकते हैं समय के अनुसार। फिर कहा गया है कि दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन के छोटा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बराबर हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कहने का मतलब जानकारी है आपका किसका, दूरी और विस्थापन। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू हम लोग क्लास लेकर चलेंगे, क्योंकि कहने का मतलब है कि मोशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ये आपका दूसरा वीडियो है, यदि आप पहले नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, पीछे प्लेलिस्ट में पड़ा है। और इसके साथ साथ इस मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एलपी केवल रेलवे के लिए ही है, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाए, समझिए कि आपके लिए बहुत बेहतरीन है ये। और लगातार वीडियो से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज तक हम लोग इतना ही रहने देंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।